हालेलुया। आज का पवित्र वचन पढ़ेंगे नीति वचन 1 अध्याय से, जिसको लिखने वाला दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन है। हालेलुया। नीति वचन लिखने का मुख्य उद्देश्य है बुद्धिमान बनना, मूर्खता से बचना और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन बिताना है। हालेलुया। यह वचन मुख्य रूप से परमेश्वर के ज्ञान पर ध्यान देना है। हालेलुया। और व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा देने के लिए। हालेलुया। आज का पवित्र वचन हम आगे को जानेंगे। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। हालेलुया। जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। यहोवा का भय मानना, उसकी आदर करना, उसका सम्मान करना बुद्धि का मूल्य है। हालेलुया। परंतु बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग बेकार समझते हैं, तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपने पिता के बताए हुए शिक्षा पर कान लगाना, यहाँ पे वचन कहता है, और अपने माता की शिक्षा को नहीं तजना है। हालेलुया। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। हालेलुया। क्योंकि वे हमारी आगे चलने में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। वह गले के कंठमाला के समान होगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि पापी लोग फुसलाएं तो उनकी बातों को हमें नहीं सुनना है, नहीं मानना है। हालेलुया। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, तो हमें ऐसे नहीं करना है। यदि वे कहें, पापी लोग फुसलाएं कि चलो हम किसी अनाथ या किसी निर्दोष को हानि करें, उसको हानि पहुंचाएं, तो वो सब हमें नहीं करना है। हालेलुया। हम अधोलोक के समान, उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान नमोचा निगल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। यहाँ पे वचन कहता है कि हमें सब प्रकार के अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेंगी, बोलता है यहाँ पे। जो दुष्ट लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वे बोलते हैं कि हम अपने घरों को ऐसे काम करके अपने घर को अच्छे अच्छे वस्तुओं से भर लेंगे, बोलता है यहाँ पे। लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना, नहीं मानना है। हालेलुया। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। यहाँ पे दुष्ट लोग बोलते हैं कि तू हमारा गवाह हो जा, जिम्मेदार हो जा, हमारे साथ भागीदारी हो जा। लेकिन हमें उनकी बात नहीं सुनना है। 15वां वचन कहता है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, तू उनके मार्ग पर भी ना चलना, वरन उनकी डगर में अपने पैर को भी ना रखना। हालेलुया। क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। वे बुराई ही करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा उत्सुक रहते हैं, फुर्ती करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना बेकार होता है, व्यर्थ होता है, कोई काम का नहीं होता। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं
और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। हालेलुया। जैसे कि कोई गलत काम करने के लिए मूर्ख लोग निकलते हैं, चाहे जैसे कि चोरी ही करने के लिए, तो चोरी करते करते वो पकड़ा गए ना, तो अपने ही प्राणों की वो घात में रहते हैं, मतलब अपने ही प्राणों की वो हानि उठाते हैं। हालेलुया। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। जब वो ऐसे बुरे काम करते हुए पकड़ा जाते हैं ना, तो उनका प्राण नष्ट हो जाता है। हालेलुया। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि जो है ना, सड़क में समूहों के बीच ऊंचे स्वर से बातें करती है। हालेलुया। वह बाजारों के भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हालेलुया। जैसे कि बाजारों की भीड़ में, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई व्यापारी व्यापार करने वाला, तो उसको अपना सामान जल्दी बेचना है, तो वो क्या करेगा, वो चिल्ला चिल्ला कर बेचेगा फाटकों के बीच में, नगर के भीतर। तो हालेलुया। तो ऐसे में क्या है, वो अपना सामान जल्दी से बेच पाएगा। हालेलुया। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है कि ये ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। बुद्धि यहाँ पे बोल रहे हैं हालेलुया मूर्खों को। हालेलुया। 23वां वचन कहते हैं, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। हालेलुया। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। यहाँ पे 23वां वचन कहता है कि तुम मेरी डांट सुनकर अपने मन को फिराओ, तब मैं तुम्हें अपनी बुद्धि बताऊंगा, बोलता है। हालेलुया। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। यहाँ पे वचन कहते हैं कि मैंने तो बुद्धि की बातें बताई, परमेश्वर की बातों को लेकर बताया, परंतु तुमने इनकार किया। मैंने अपना हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें इन वचनों से। 25वां वचन कहता है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। वचन कहते हैं कि तुमने मेरी सहमति को अनसुनी कर दिया, अवॉइड कर दिया, अनदेखा कर दिया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे 26वां वचन कहता है कि इसलिए मैं भी तुम्हारे ऊपर जब विपत्ति आएगा ना, तब हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, जब तुम विपत्ति के कारण डरने लगोगे, भय खा जाओगे, तब मैं तुम पर हंसूंगा, बोलते हैं यहाँ पे वचन। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। यहाँ पे वचन कहता है कि उस समय ना, जब तुम पर विपत्ति पड़ेगा, जब तुम दुख तकलीफ में फंसोगे, संकटों में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी, क्योंकि उस समय तुम मुझे पुकारोगे और मैं ना सुनूंगी। तुम मुझे यत्न से ढूंढोगे परंतु तुम ना पाओगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के ज्ञान से वैर किया है, उसका भय नहीं माना, उसके वचनों को नहीं सुना। हालेलुया।
परमेश्वर के बातों को नहीं माना। हालेलुया। उन्होंने मेरी सहमति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। उन्होंने ना तो परमेश्वर के बातों को लेकर कुछ भी मतलब बोले जाए तो नहीं मानी, उनकी सहमति को नहीं चाहा, वरन मेरी सब ताड़नाओं को भी तुच्छ जाना, छोटा जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। जैसे वो कर्म करे रहेंगे ना दुष्ट लोग, वैसे ही अपने फल को वो भोगेंगे, वैसे ही वो फंसेंगे अपने करने की वजह से, और अपनी युक्तियों के फल से वो अघा जाएंगे। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। जो निश्चिंत रहेंगे ना, जो सोचते हैं कि हमारा कौन क्या करेगा, हम कोई परमेश्वर नहीं है, हम नहीं सुनेंगे, ऐसा ऐसा जो बोलते हैं ना, जो निश्चिंत रहते हैं एकदम निफिकर मूर्ख लोग, वो नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और वेग टके सुख से रहेगा। परंतु जो परमेश्वर के वचनों में से सुनेगा ना, वो हमेशा निडर बसा रहेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जवानों को बोलता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करे, उसे माने, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख कर उसमें चले और बुद्धि की बात को ध्यान से सुने और समझे। हालेलुया। और समझ की बात मन लगाकर उसको सोचे, सुनने के बाद उसको सोचे। हालेलुया। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहते हैं कि बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहेंगे, तभी परमेश्वर के भय को हम समझेंगे और परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त होगा। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि परमेश्वर ही देते हैं। हालेलुया। और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ज्ञान और समझ की बातें परमेश्वर के मुख से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। आमीन। वह सीधे लोग कौन है? जो चोरी नहीं करते, गंदे रास्ते पर नहीं चलते हैं, बहुत सी बुराई काम है ऐसे जो शपथ खाकर बदलते नहीं, चाहे हानि क्यों ना उठाना पड़े, और निर्दोष लोगों के हानि नहीं करते, अपने मन में किसी के प्रति बोले जाए तो गलत सोचते नहीं हैं, हानि करने के लिए नहीं सोचते हैं, वह सीधे लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं उनके लिए वह खरी बुद्धि रख नहीं छोड़ता है, हमेशा उन्हें बुद्धि देता है। परमेश्वर खरी बुद्धि देता है। हालेलुया। जो खराई से चलते हैं। खराई से कौन चलता है? जैसे कि हम आयुब के जीवन से देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ खराई से चलता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको कैसे आशीषित किया। हालेलुया। उनके लिए वह ढाल ठहरता है, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। हालेलुया। जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर के वचन में उसको मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनके परमेश्वर क्या करता है? उनके न्याय के पथों की वो क्या करता है? देखभाल करता है, और उनका वो क्या करता है? उनके मार्ग की वो रक्षा करता है। हालेलुया। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देंगे ना, तभी हम धर्म और न्याय और निष्ठता को, अर्थात सब भली-भली चाल को, जो अच्छे चाल हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं, उसको हम क्या करेंगे? समझ सकेंगे। हालेलुया! क्योंकि बुद्धि तो तेरी हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। क्योंकि बुद्धि जो है ना, जब बुद्धि हमारे पास रहेगा, जो परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि है, जो हमारे हृदय में प्रवेश करके रहेगा ना, तब हम क्या करेंगे? हमें क्या होगा? हमें सुख मिलेगा। हालेलुया! हमें ज्ञान प्राप्त होगा, हमें सुख मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का बुद्धि है। हालेलुया! विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे और समझेंगे, तभी तो हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को ना, उसके बुद्धियों को, उसके ज्ञान को हम अपने हृदय में सुरक्षित रखेंगे, तभी हम क्या करेंगे? हम बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से क्या करेंगे? बचेंगे। हालेलुया! जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे में चलें, वे लोग ना परमेश्वर के मार्ग को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या करें? अंधेरे में चले जाएं, गलत मार्ग में चले जाएं। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में क्या करते हैं? मग्न रहते हैं। यहाँ पे जो है ना, वो क्या करते हैं? बुराई करने से आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों को रखे रहेंगे ना अपने हृदय में, तब क्या करेंगे? यहाँ पे विशेष रूप से लड़कों को बताया जा रहा है कि तब तू क्या करेगा? पराई स्त्री से भी बचे रहेगा, जो कि चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली जो स्त्री है ना, वो क्या करती है? अपने जो जीवन साथी है, जो उसका बोले जाए तो उसका जो जीवन साथी है, उसका जो पति है, वो क्या करती है? उसको छोड़ जाती है, छोड़ देती है। परमेश्वर के जो वचन है, जो उसके वाचा है, उसको क्या करती है? भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। देखो वचन यहाँ पे कहते हैं, जो स्त्री ऐसे चाल चलती है ना, उसका घर क्या है? मृत्यु के ढलान पर है, मौत के बहुत ही करीब है। और उसकी डगरें, जो उसके रास्ते हैं, जो उस स्त्री के चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर ना उसके डगरों पर चलता है, उसका जो जीवन होता है वो क्या होता है? मृत्यु की ओर पहुंचाता है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। जो लोग उस स्त्री के पास जाते हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, जो अपने जीवन साथी को छोड़ देती है आधे मार्ग पर, उस स्त्री के रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आ पाता। उसका जीवन कभी भी अच्छा मार्ग पर नहीं है। वह पुरुष हमेशा ही क्या बोलते हैं, जो मृत्यु का जो रास्ता है ना, अधोलोक, वहीं पहुंचाता है। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। हालेलुया! प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे वचन कहता है कि
तू भले मनुष्यों के मार्ग पर चल, जो सीधाई का काम कर, जो जिनका मार्ग सीधा होता है, जो सच्चाई का कार्य करते हैं और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, उनके रास्ते को हमेशा पकड़े रहे, बोलते हैं वचन। कोई धर्मी लोग, क्योंकि धर्मी लोग जो है ना, वे देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर दुष्ट लोग को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। और विश्वासघाती उसमें से क्या करेंगे? उखाड़े जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे जवानों को सलाह देते हुए कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटियाँ, मेरी शिक्षा को कभी ना भूलना और अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मेरी जो आज्ञा है उसको तो रखे रहना, तब ऐसा करने से तेरी जो आयु है वो बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, तू अधिक कुशल से रहेगा, शांति से रहेगा। आमीन। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे कभी अलग ना होने पाए, उनको अपने गले के हार के समान धारण करना। परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना है? अपने गले के हार के समान क्या करना है? धारण करना है। हालेलुया। और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तब हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। हम परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम पर क्या करेंगे? अनुग्रह करेंगे, हम पर आशीष करेंगे। हालेलुया। और मनुष्य भी हमें क्या करेंगे? सहराएंगे। आमीन। तब तू अति बुद्धिमान होगा। तब परमेश्वर कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हम क्या करेंगे? मानेंगे, तभी हम क्या करेंगे? हम अति बुद्धिमान होंगे। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं। आमीन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा बिल्कुल न लेना, अपना जो बुद्धि है उसमें निर्भर ना रहना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी बुद्धि पर चलना है, परमेश्वर की बुद्धि पर चलना है और अपने सारे काम पर उसको शामिल करना है, परमेश्वर को। हालेलुया। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, घमंडी नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है, पर परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसका भय मानना, उसका आदर करना है और बुराई से हटना है। आमीन। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि ऐसा करने से तेरा जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगा, वह भला रहेगा, वह चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मजबूत रहेंगी। हालेलुया। आमीन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, यानी कि अपने
कमाई के सबसे उत्तम भाग, सबसे उत्तम पहला भाग परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इससे परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे खत्ते को ब्लेस करेंगे, जिससे कि हमारा भंडार भविष्य में बढ़ा रहे। परमेश्वर उसको ब्लेस करे और परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। जैसे कि संसारिक पिता उस बेटे को डांटते जब वह कुछ गलत कर लेता है, क्योंकि वह बाप बेटे से प्रेम रखता है इसलिए उसको डांटता है। वैसे ही परमेश्वर भी हैं, जब हम कुछ गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें डांटते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। सही है, अच्छा है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर का जो बुद्धि है ना, जो समझ है, और जो उसका जो वचन है वो चांदी के प्राप्ति से भी बड़ी है, उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगे से भी अधिक अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। हालेलुया। और जितनी वस्तुओं तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य नहीं है। आमीन। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, लंबा आयु, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। धन संपत्ति उसके बाएं हाथ में परमेश्वर के। उसके मार्ग आनंददायक हैं, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। आमीन। परमेश्वर के सारे मार्ग आनंददायक हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। उसका सब मार्ग कुशल के हैं, शांति के हैं। आमीन। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। आमीन। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहीरे सागर फूट निकले, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को खरी बुद्धि ज्ञान दे और आशीष करे, ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।